गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, वॉक बैक ऑन द एक्सपायरी ऑफ H-1B वीजा बैन। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में दिया गया है। वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे अपने डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ एक इस वीज़ा पर कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। अब ये H-1B वीज़ा क्या होता है, वहाँ पे जो काम करने के लिए दूसरे देशों से लोग जाते हैं उन्हें ये इशू किया जाता है H-1B वीज़ा। तो इस पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दी थी, थोड़े से कड़े कानून नियम कर दिए थे इसके रिगार्डिंग, इशू करने के रिगार्डिंग। परंतु अब जो अभी वर्तमान के वहाँ पे राष्ट्रपति है जो बिडेन, उन्होंने कुछ एक रिलैक्सेशंस दिए इसमें, जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये। इसके बारे में दिया गया एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इसका जो आज का पहला वर्ड है एडिटोरियल का वो है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ की घोषणा करना, किसी चीज़ का ऐलान करना, उसे बोला जाता है प्रोक्लेमेशन। A proclamation is a public announcement about something important, often about something of national importance, that is called proclamation. इसके सिनोनिम्स है डेक्लेरेशन, अनाउंसमेंट और प्रोनाउंसमेंट। डेक्लेरेशन, अनाउंसमेंट और माफ कीजिएगा प्रोनाउंसमेंट। इसके एंटोनिम्स है सीक्रेट, हाइडिंग और सीक्रेशन। सीक्रेट, हाइडिंग और सीक्रेशन इसके एंटोनिम्स हैं प्रोक्लेमेशन वर्ड के। अगला शब्द है क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लैंप डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज की रोकथाम करना, या हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में कर लेना। रोकथाम या नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करना, उसे बोला जाता है क्लैंप डाउन। A clamp down is a sudden restriction on a particular activity by a government or other authority. That is called clamp down. Clamp down के synonyms है separation, restriction और repression. Separation, restriction और repression इसके synonyms हैं। Antonyms है aid, help और support. Aid, help और support इसके antonyms हैं clamp down word के। अगला शब्द है डॉगमा। डॉगमा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डॉगमा का मतलब होता है पहले से ही निर्धारित कुछ एक नियम या सिद्धांत जिन्हें की स्वीकार कर लिया जाता है बिना कोई प्रश्न किए हुए। कोई प्रश्न नहीं उठा सकता उनके ऊपर, जिन्हें लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है उन्हें बोला जाता है डॉगमा। इफ यू रेफर टू अ बिलीफ और अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एज अ डॉगमा, यू डिसअप्रूव ऑफ इट बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट दैट इट इज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग इट। दैट इज कॉल्ड डॉगमा। डॉगमा के जो सिनोनिम्स है वो है डॉक्ट्रीन, प्रिंसिपल और बिलीफ। डॉक्ट्रीन, प्रिंसिपल और बिलीफ इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अनबिलीफ, अबॉर्शन और इग्नोरेंस। अनबिलीफ, अबॉर्शन और इग्नोरेंस इसके एंटोनिम्स हैं डॉगमा वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास नेवरदलेस। नेवरदलेस यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। नेवरदलेस का मतलब होता है हम कोई बात कह रहे हैं, उसके बाद हम इस तरह से बोल रहे हैं कि तथापि या ऐसा होने पर भी। तो इस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है नेवरदलेस का। यू यूज नेवरदलेस व्हेन सेइंग समथिंग दैट कंट्रास्ट्स विद व्हाट हैज जस्ट बीन सेड। दैट इज कॉल्ड नेवरदलेस। नेवरदलेस के सिनोनिम्स है नॉनदलेस, स्टिल, हाउएवर और इवन सो। नॉनदलेस, स्टिल, हाउएवर और इवन सो इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अकॉर्डिंगली, दस और कॉन्सिक्वेंटली। अकॉर्डिंगली, दस और कॉन्सिक्वेंटली इसके एंटोनिम्स है नेवरदलेस वर्ड के। अगला शब्द है अल्यूडेड। अल्यूडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अल्यूडेड का मतलब होता है किसी बात की तरफ इशारा करना, किसी बात का जिक्र करना या संकेत करना किसी चीज की तरफ, किसी बात की तरफ, उसे बोला जाएगा अल्यूडेड। इफ यू अल्यूड टू समथिंग यू मेंशन इट इन एन इनडायरेक्ट वे, दैट इज कॉल्ड अल्यूडेड। अल्यूडेड के सिनोनिम्स है सजेस्ट, इम्प्लाई और टच। सजेस्ट, इम्प्लाई और टच इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अवॉइड और वॉश्ड ओवर। अवॉइड और वॉश्ड ओवर इसके एंटोनिम्स हैं अल्यूडेड वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरा एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है आज का, दोनों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है गुड स्टार्ट ऑन रेयर डिजीजेज एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है, भारत सरकार ने भी कुछ एक जो रोग हैं जो बहुत रेयर डिजीजेज हैं उनके
रोग जो किसी को वो रोग हो जाए तो हेल्प करने की बात कही गई है, उनकी चिकित्सा में, उनकी ट्रीटमेंट में हेल्प की जाएगी, तो उसके बारे में बात कही गई है, ऐसी बीमारियों के बारे में बोला गया है एडिटोरियल में। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा। इसका जो पहला वर्ड है वो है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में हस्तक्षेप करना, अड़ंगा डालना, व्यवधान उत्पन्न करना, या हम बोल सकते हैं बीच बचाव करना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के जो सिनोनिम्स हैं वो है इंटरफेरेंस, इंटरसेशन और मीडिएशन। इंटरफेरेंस, इंटरसेशन और मीडिएशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं नॉन इंटरफेरेंस और नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरफेरेंस और नॉन इंटरवेंशन इसके एंटोनिम्स हैं इंटरवेंशन वर्ड के। अगला शब्द है प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रिवेलेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रसार, उसका फैलाव, या हम बोल सकते हैं किसी भी चीज की प्रधानता होना। प्रिवेलेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रसार, फैलाव या प्रधानता होना उसकी, उसे बोला जाता है प्रिवेलेंस। द क्वालिटी ऑफ प्रिवेलिंग जनरली बीइंग वाइड स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस के सिनोनिम्स है ऑक्यूरेंस, पॉपुलैरिटी और डोमिनेंस। ऑक्यूरेंस, पॉपुलैरिटी और डोमिनेंस इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है वीक पार्ट, हिंडरेंस और अब्स्ट्रूज। वीक पार्ट, हिंडरेंस और एब्स्ट्रूज इसके एंटोनिम्स हैं प्रिवेलेंस वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इनहेरिटेड। इनहेरिटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनहेरिटेड का मतलब होता है माता पिता से, या हम बोल सकते हैं परिवार के गुणों को विरासत के रूप में प्राप्त करना, उसे बोला जाता है इनहेरिटेड। ये जो वर्ड यूज हुआ है ये हुआ है रोगों के बारे में, तो ऐसे रोग जो कि हमारे एंसेस्टर से हमें आते हैं उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ है इनहेरिटेड वर्ड का। इफ यू इनहेरिट a characteristics or quality, you are born with it because your parents or ancestors also had it, that is called inherited। तो inherited word के synonyms है hereditary, congenital, hereditary, congenital और genetic। hereditary, congenital और genetic इसके synonyms हैं। antonyms हैं non heritable, acquired और outdoor। नॉन हेरिटेबल, एक्वायर्ड और आउटडोर इसके एंटोनिम्स हैं इनहेरिटेड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इंक्लूजन। इंक्लूजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंक्लूजन का मतलब होता है सभी बातों का, सभी चीजों का एक ही चीज में समावेश होना, उसको बोला जाएगा इंक्लूजन, समावेश होना, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। इंक्लूजन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ पर्सन और थिंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। इंक्लूजन के सिनोनिम्स है इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूड। इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एक्सक्लूजन, ओमिशन और एलिमिनेशन। एक्सक्लूजन, ओमिशन और एलिमिनेशन इसके एंटोनिम्स हैं इंक्लूजन वर्ड के। अगला शब्द है प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोहिबिटिव का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, इतनी अधिक हो कि लोग उसे खरीदने में, उसे परचेज करने में असमर्थ हो, वो उसे खरीद ही ना पाए, उसे बोला जाता है प्रोहिबिटिव। इफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज प्रोहिबिटिव, इट इज सो हाई दैट मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट, दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव के सिनोनिम्स है एक्सॉर्बिटेंट, एक्सेसिव और हाई। एक्सॉर्बिटेंट, एक्सेसिव और हाई इसके एंटोनिम्स हैं चीप और इनएक्सपेंसिव। चीप और इनएक्सपेंसिव इसके एंटोनिम्स हैं प्रोहिबिटिव वर्ड के। अगला शब्द है हेल्प्ड। हेल्प यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हेल्प का मतलब होता है किसी भी चीज को आधा आधा करना, आधा आधा बांट देना, दो टुकड़ों में विभाजित करना, किसी चीज को डिवाइड करना, उसको बोला जाता है हेल्प्ड। When you help something or when it helps, it is reduced to half its previous size or amount, and that is called helped। helped के synonyms है half, bisected और divided। half, bisected और divided इसके synonyms हैं। antonyms है associated और combined। associated और combined इसके antonyms हैं helped word के। और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होना, बहुत अधिक मात्रा में होना, अच्छा खासा होना, या हम बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा में होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मीन्स लार्ज इन अमाउंट और डिग्री।
दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल। इसके सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल और स्ट्रॉन्ग। सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल और स्ट्रॉन्ग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है माइनर, फिल्मसी और इनसिग्निफिकेंट। माइनर, फिल्मसी और इनसिग्निफिकेंट इसके एंटोनिम्स हैं सब्सटेंशियल वर्ड के। तो ये सब्सटेंशियल वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर लगता है आपको कि वीडियो शेयर करने लायक है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।